अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। निहार की सेहत के लिए मन्नत रखी थी ना तुमने, उसका इतना भद्दा मजाक कैसे उड़ा सकती हो तुम? हाँ बेटा, काले वस्त्र पहनकर पूजा में बैठना अशुभ होता है। वैसे भी ये पूजा तुमने अपने पति के लिए रखा हुआ है। रुचिता, तुम सबको ऐसे क्यों देख रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? वाह, मैंने जितना सोचा था ये अनोखी शक्ति तो उससे भी बड़ा तमाशा कर रही है। काले कपड़े, काली चूड़ियां, काला श्रृंगार, ये सब कैसे कर सकती हो तुम? तुम्हें तो पूजा के सारे नियम पता है ना, फिर ऐसी गलती कैसे हुई तुमसे? चलो चलो, अभी के अभी जाओ और कपड़े बदल कर आओ। चलो। रुचिता, दादी जो कह रही है वो करे। अब होगा हंगामा। अब देखती हूँ कौन आता है तुम्हें बचाने रुचिता। हे भगवान, ये खिड़की कैसे खुल गई? धूप के अंदर आते ही रुचिता के शरीर से काला साया बाहर आ जाएगा। रुचिता, ये मैंने काले कपड़े क्यों पहने हैं? यही तो मैं पूछ रही हूँ कि तुमने काले कपड़े क्यों पहने? मुझे नहीं पता दादी जी, मैंने तो आपकी दी हुई लाल साड़ी पहनी थी, है ना निहार जी? हाँ, मैं भी वही सोच के हैरान हूँ। तुम ठीक तो हो ना रुचिता? अरे बिल्कुल ठीक है ये रुचिता, तभी तो अपनी मनमानी कर रही है। नहीं माँ, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। ये काली चूड़ियां कब पहनी मैंने? जजमान, माफ कीजिएगा, मुहूर्त बीता जा रहा है। वैसे भी आपकी बहू ने काले वस्त्र पहनकर इस पूजा को भंग कर दिया है। अब ये पूजा नहीं हो सकती है। नहीं पंडित जी, प्लीज ऐसा मत कहिए। मैं 2 मिनट में चेंज करके आती हूँ। रुचिता, तुम एक काम करो, तुम जल्दी से दादी जी की साड़ी ना ऊपर से ही ओढ़ के आ जाओ। हाँ, मैं अभी मैं मालकिन, छोटी भाभी जी के कमरे से जलने की बदबू आ रही थी। जाकर देखा तो ये सारी जल रही थी। ये अगर ये साड़ी तुम्हें इतनी ही नापसंद थी तो मुझसे कह दिया होता। इसे जलाकर मेरा अपमान करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? नहीं दादी जी, मैंने नहीं जलाई ये साड़ी। मैं तो रूम में। तुमने नहीं जलाया तो क्या तुम्हारे भूत ने जलाया है? हम सब तो यहाँ नीचे थे, तुम ही थी ऊपर अपने कमरे में। यही सब तो कर रही थी, इसीलिए इतनी देर हुई पूजा में आने के लिए। पूरी पूजा अशुभ कर दी। नहीं माँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। निहार जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सब समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा रुचिता। माफ कीजिए जजमान, हमें अब अनुमति दीजिए, मुझे और भी एक जगह पूजा करने जाना है। पंडित जी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। पंडित जी प्लीज ऐसे पूजा अधूरी छोड़ के मत जाइए। ये पूजा मैंने अपने सुहाग के लिए रखी थी। पंडित जी प्लीज आप बस मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं अभी कपड़े बदल कर आती हूँ। मुहूर्त सिर्फ 2 मिनट बचे हुए हैं। मैं अभी आई। पंडित जी, माता रानी के चुनरी से ज्यादा शुभ और क्या हो सकता है? और इसे तो हम किसी भी कपड़े के ऊपर पहन सकते हैं।
अब तो हम पूजा कर सकते हैं। लाल चुनरी से क्या फायदा? नीचे तो काले कपड़े ही है ना। माता रानी की चुनरी तो काले मन का व्यक्ति भी ओढ़ करके पूजा में बैठ जाए तो उसका मन भी निर्मल हो जाता है। फिर ये तो काला वस्त्र है। अगर आपकी इतनी ही श्रद्धा है तो आइए पूजा शुरू करते हैं। ओम बाबा पितरो पवित्रो सर्वावस्थान गतोपि वैस्मरेत पुंडरीकाक्ष सभाभ्यंतरः शुचि। ओम श्री गजाननम भूतगणाधिसेवितं कपित जम्बू फलसारोभक्षणम्। क्या हो रहा है मेरे साथ? क्यों किया मैंने ऐसा और मुझे कुछ याद तक नहीं। तुम्हें कुछ याद भी नहीं रहेगा रुचिता। तुम तो बस ऐसे ही सोचती रह जाओगी और मैं तुम्हें कब इस घर से और निहार की जिंदगी से अलग कर दूंगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इस अनोखी शक्ति का खेल अभी तो शुरू हुआ है। आगे आगे देखो क्या होता है। मुझे याद क्यों नहीं आ रहा ये सब मैंने कब किया और क्यों किया? मेरी वजह से सबको इतनी तकलीफ हुई और उस दर्द का कारण भी नहीं जानती मैं जानता हूँ। अच्छा खासा पूजा के समय तमाशा होने वाला था, लेकिन गलत वक्त पर धूप आ गई और मेरा सारा प्लान फेल हो गया। अब आज मुझे किसी भी हाल में इस अनोखी शक्ति का प्रवेश रुचिता के शरीर के अंदर करवाना होगा ताकि वो कोई बड़ा हंगामा करे और घर वाले उसे घर से निकालकर बाहर कर दें। अनोखी शक्ति जी सब्र कीजिए, मैं अभी आपको बाहर निकालती हूँ। बस कुछ ही देर में बाहर निकालती हूँ। अनोखी शक्ति जी प्लीज प्लीज प्लीज। कहीं ये मेरे निहार को कुछ कर ना दे। नहीं नहीं, पापा जी ने कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें